जिद पे अड़े हो कि नहीं हूं मैं, और वो भी जिद पे अड़ी है, रोज आके बताती है कि तू मर्द है। बेचारा आखिरी दम तक मानने को तैयार नहीं। और हैरत की बात है, जब इनसे पूछा जाए दुनिया का सबसे हसीन चेहरा कौन सा था, तो सब एक जुबान होकर कहते हैं आमिना के लाल का चेहरा सबसे हसीन था। फिर मैं पूछता हूं, उस आमिना के लाल के चेहरे पर जब दाढ़ी थी तो तुझे ऐब क्यों लगती है, तुझे बुरी क्यों लगती है? दुनिया का सबसे ज्यादा हसीन चेहरा मेरे मुस्तफा का था, और वो दाढ़ी वाला था, दाढ़ी वाला था। और एक बात उन औरतों से भी कहता हूं, जो औरतें खुले बाल में समझती हैं कि ये फैशन है, आधे नंगेपन को समझती हैं फैशन है, यानी दुनिया ने इनको ये बताया है कि नंगे रहने को फैशन कहते हैं, आधे कपड़े पहनने को फैशन कहते हैं। अगर आधे कपड़े पहनना फैशन है तो तुमसे ज्यादा फैशनेबल तो भैंस है जो पूरी नंगी रहती है, वो कभी कोई कपड़ा नहीं पहनती। वो जानवर तो तुमसे ज्यादा फैशनेबल है, पूरे ओपन है। जानवरों की तरह दुनिया तुम्हें बनाना चाहती है और तुम समझ रहे हो फैशन है। फैशन वो नहीं। नौजवानों से कहता हूं, देखना हो तो खालिद बिन वलीद को देखो, औरतें देखना हो तो मेरे मुस्तफा की बेटी को देखो। सब औरतें कहती हैं अल्लाह हमें कनीज़ाने फातिमा में शामिल करे, दुआ तो करती हैं और फख्र भी करती हैं, कनीज़े फातिमा नाम भी रखती हैं। लेकिन सोचा कभी दुनिया की सबसे इज्जत वाली खातून, सबसे इज्जत वाली खातून, जिसका मकाम कयामत के दिन भी क्या होगा पता है? फरिश्तों को, आपको मैं बता रहा हूं, हदीस में मौजूद है, फरिश्ता महशर के मैदान में ऐलान करेगा, गद्दू अबसारकुम फइन्न फातिमा बिन्त मुहम्मद तमुर्रु इलल जन्ना। ऐ महशर वाले लोग, सब अपनी आंखें नीची कर लो, मोहम्मद अरबी की बेटी जन्नत की तरफ जा रही है। कयामत के दिन ऐलान हो रहा होगा। इज्जत का वो मकाम, इज्जत का वो मकाम मैदान महशर में जिसकी इज्जत का ऐलान हो रहा होगा। लेकिन मैं खवातीन से कहता हूं, दुनिया की सबसे इज्जत वाली खातून के सर पर हमेशा दुपट्टा रहा, और तुम समझती हो इज्जत खुले बन में है, फैशन करने में। फैशन वो है ही नहीं, हम उसको फैशन नहीं समझते। वो जानवरों वाली जिंदगी है जो औरतों को नंगा करके हवस के पुजारियों के सामने लाकर खड़ा किया जाता है। औरत को इन लोगों ने तमाशा बनाया हुआ है, औरत को दुनिया ने आज आलयकार बनाया हुआ है, अपनी हवस का निशाना है। क्यों? क्या इज्जत वाले लोग अपनी बेटियों को इस तरह से रखना चाहते हैं? वो दूसरों की बेटियों को नंगा देखना चाहते हैं, अपनी बीवी को और अपनी बेटी को नहीं, दूसरों की बेटियों को नंगा देखना चाहती है दुनिया। इसीलिए मेरे अजीजों, दुनिया के प्रोपेगंडे पर ना जाओ, इज्जत तुम्हें मेरे मुस्तफा के कदमों में मिलेगी। और सहाबा कराम ने यह नुक्ता महसूस किया था, इसलिए कभी उन्होंने दुनिया क्या कर रही है, दुनिया कैसे चल रही है, उसकी तरफ देखा ही नहीं। वो पैबंद लगे कपड़ों में भी जाते थे तो बादशाह भी खड़े हो जाया करते थे, वो बगैर चप्पल के भी जाते थे तो पूरे इलाके फतह करके लौटते थे। उन्होंने कभी उन तमाम चीजों में इज्जतें नहीं ढूंढी। एक साहबी हजरत नौमान एक मुल्क में सफीर बन करके गए थे मेरे मुस्तफा के। सफीर समझते हो ना, एम्बेसडर, कासिद। और जब हुजूर पाक के सफीर बन करके ये सहाबी गए तो जिस मुल्क के बादशाह के पास ये जा रहे थे, उस बादशाह ने बहुत सुन रखा था, चर्चा सुन लिया था अरब के इनकलाब का, मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों के हुजूम का। तो उसने क्या किया? इंतजामात किया, तैयारियां की, कालीन बिछाया। रेड कारपेट आज भी किसी के लिए बिछाया जाता है, रेशम का कालीन बिछाया, सोने से कलाई की हुई कुर्सी लगा दिया कि मोहम्मद अरबी का सफीर आ रहा है। बादशाह खुद मुसलमान नहीं था लेकिन इज्जत कर रहा था। हजरत नौमान जिस वक्त वहां पहुंचते हैं, देखा उनका इंतजाम ये रेशम के कालीन से है। आपने ठोकर मार करके रेशम के कालीन को अलग कर दिया, जमीन पर चलने लगे। बादशाह भी देख रहा था, और जब कुर्सी पर बैठने का वक्त आया, सोने से कलाई की हुई कुर्सी है, आपने कहा इसको हटाओ, आम सी कुर्सी लाओ, उस पर मैं बैठूंगा। बादशाह ने देखा और कहा कि ये लोग इतना घमंड करते,
इतना एटीट्यूड है इनको, हमारी चीजें इस्तेमाल नहीं करेंगे। हजरत नौमान ने बताया, ना घमंड ना तकब्बुर, यह हमारा गुरूर नहीं है। मैंने इसलिए ये दोनों चीजें इस्तेमाल नहीं की कि मेरे मुस्तफा की शरीयत में रेशम का इस्तेमाल मर्द के लिए हराम है और सोने का इस्तेमाल भी मर्द के लिए हराम है, मैं इसको इस्तेमाल नहीं करूं। लोग तो ये समझ लेंगे दुनिया का कानून है, इनकी इज्जतों का तरीका है, मिल मिल आपके लिए कर लेना चाहिए ना। वो सहाबी थे और उन्होंने ये दो चीजों को ठुकराया, तो किसी ने कहा वो तो तुम्हारे रसूल मदीने में बैठे, तुम तो सैकड़ों मील दूर यहां हो। उस सहाबी ने गरज कर कहा था, मुसलमान सिर्फ मदीने में मुसलमान नहीं होता, दुनिया के हर चप्पे में रहे अपने मुस्तफा का वफादार होता है। अपने नबी का वफादार होता है। उन सहाबा ने इज्जतें अपने नबी की निस्बत में ढूंढी थी। आज लोग ये समझते हैं कि दुनिया की चकाचौंध में रंग जाने में इज्जत मिल जाएगी, कुछ नहीं मिलने वाला है। जिंदगियां गुजर जाएंगी, लोगों की ठोकरों पर ही जीते रह जाओगे, लोग उछालते रह जाएंगे। हाँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफादारी और उनकी मोहब्बत में जो इज्जत है, मैं कहता हूं चंद तकलीफें तो आ सकती हैं, लेकिन कल्ब का जो सुकून है वो दुनिया की झोलियों में कभी नहीं मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये चीज महसूस भी किया है। दुनिया जिस तरह भी तकलीफ देने की बात करती हो, लेकिन मुस्तफा करीम की याद हमें सुकून बख्श देती है, उनकी यादें हमें दिल की तमानीनत अता कर देती हैं। आ जाओ ऐ मेरे सुन्नी मुसलमानों, आला हजरत की उस बात पर हम जमा हो जाते हैं जिसमें उन्होंने कहा था, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। सारे टेंशन सारे डिप्रेशन का एक ही इलाज है, किसको किसको राजी करोगे, एक को राजी करोगे दूसरा नाराज, दुनिया यही है। इसीलिए आओ, सबको राजी कर भी ना पाओगे, जिंदगियां खत्म हो जाएंगी। इसीलिए आला हजरत कहते हैं सारे टेंशन सारे डिप्रेशन का एक ही इलाज है, उन्हें जानो उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। अपने आप को बारगाह मुस्तफा के हवाले करो, बमुस्तफा बरसा खैश के दी हम उस्त, गरबऊ न रसीदी तमाम बुल हबीस। ये इकबाल कहता है, अपने आप को नबी के कदमों तक पहुंचा दे, इसी का नाम दीन है। और अगर तू वहां तक नहीं पहुंचा तो जिंदगी अबू लहब की तरह है, जिंदगी अबू लहब की तरह है। ऐ नौजवानों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफादारी का मतलब क्या है? वफादारी किसको कहते हैं? अभी मैं कहूंगा तो नारे जोर से लगाओगे, ये वफादारी है। और फिर एक डंडा पड़े तो सारे भाग जाएं, ये वफादारी है। वफादारी ये नहीं, वफादारी तूफानों में भी खड़े रहे, आंधियों में भी खड़े रहे और शरीयत मुस्तफा को आंच आने न दे, शरीयत मुस्तफा पर अपने अमल के जरिए से उसको मजबूती अता करे, ये वफादारी है। मिसाल के तौर पर, मैं अगर किसी को कोई चीज दे करके जाता हूं, एक कपड़ा ही सही, मोहब्बत का तकाजा तो यह है कि लोग उसको संभाल कर रखेंगे, सही बात है। मैं अगर अपना अमामा किसी को दे दूं, 4 लोगों को, और मैं कहूं कि इसको संभालो, तुम्हारी अगर मोहब्बत है तो इस चीज को संभाल कर रखोगे। लेकिन वक्त ऐसा आया कि सारी जगहों पर बोलते तो घूम रहे, हमारे पास ये है, हमारे पास अमामा है, हमारे पास कपड़ा है, लेकिन पूछा गया है कहां? पता चला किसी गटर में रखा हुआ है, किसी कीचड़ में है, किसी मट्टी में है, कहीं पड़ा हुआ है। बस जुबानों पर है कि हमारे पास है, बिला तशबीह बिला तमसील। दीने मुस्तफा के साथ हमने यही किया हुआ है। फख्र तो करते हैं कि हम मुसलमान हैं, इस्लाम हमारे पास है। कहां है वो इस्लाम? ना औरतों पे नजर आ रहा है, ना बच्चियों पे नजर आ रहा है, ना शादियों में नजर आ रहा है। वो इस्लाम है का जुबानों पर। वफादारी इसको नहीं कहते। वफादारी ये है कि तुम्हारे जिस्म पर इस्लाम नजर आए, तुम्हारे अमल में इस्लाम नजर आए, तुम्हारे अखलाक में इस्लाम नजर आए,
तुम्हारे बोल चाल में, तुम्हारे तरीके कार में इस्लाम नजर आए। मस्जिदों में क्यों नहीं नजर आता? फजर में क्यों गायब वो सारे के सारे? इस्लाम कहाँ है? मेरे अजीजों, नारा लगाना ये दुनिया का सबसे आसान काम है। ये शहादत कहे उल्फत में है कदम रखना, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। और इसीलिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी से फरमाया था, हम तो छोड़ो, हम तो बहुत निकम्मे लोग हैं, बहुत दूर के हैं। वो सहाबा थे जो दुनिया के सबसे अच्छे लोग थे। एक सहाबी ने आकर के हुजूर से इतना कहा था, वल्लाही इन्नी ला उहिब्बका या रसूल अल्लाह, कसम खुदा की है अल्लाह के रसूल, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूं। हुजूर ने क्या फरमाया जानते हो? उन्जुर मादा तकूल, सोच के बोल क्या कह रहा है। हम तो आसानी से कहते हैं ना, या रसूल अल्लाह आपसे हम प्यार करते हैं, मोहब्बत करते। सहाबी ने जब ये कहा था, हुजूर फरमाते हैं सोच के बोल क्या कह रहा है। उन्होंने दूसरी बार कहा, कसम खुदा की या रसूल अल्लाह मैं बहुत मोहब्बत करता हूं। हुजूर ने फिर कहा, सोच समझ करके बोल। तीसरी बार उन्होंने कहा, कसम खुदा की या रसूल अल्लाह मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। तब मेरे आका ने फरमाया, अगर तू अपनी बात में सच्चा है तो फिर इंतजार कर, मुसीबतें ऐसे आएंगी जैसे पहाड़ से पानी गिरता है, इतनी तेज आएंगी मुसीबतें, उसके लिए तैयार रह जा। तो ये सहाबी को हुजूर ने फरमाया है, जब हम बारगाह मुस्तफा में अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं तो दुनिया नोच खाने के लिए दौड़ती है। ये सारे जो मामलात हमारे साथ होते हैं यूं ही नहीं होते। मसलहत की बातें करो, कोई हमसे नहीं पूछेगा। आप ये वलवला अंगेज बातें, जज्बात की बातें ना करो, कोई नहीं पूछेगा। तबलीगी जमात को तो इजराइल में भी एंट्री है, उनके लिए कोई खतरा नहीं, कुछ नहीं। हाँ, हुजूर पाक की मोहब्बत में सीरियस कोई नजर आता है तो दुनिया उसको कहती है डेंजरस पर्सन, डेंजरस, बहुत ज्यादा खतरनाक। हुजूर से मोहब्बत करने वाले पर ये दुनिया के सारे सोशल साइट्स, फेसबुक, इंस्टा, ये सब बैन लगा देते हैं। ये सारी वीडियोस नहीं आना चाहिए इसकी। हुजूर की मोहब्बत की बात करता है और सीरियस करता है। पता ये चला मेरे अजीजों, असल ईमान यही है जिससे दुनिया को खौफ है। लेकिन आपको मैं ये कहता हूं, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस मोहब्बत का इजहार करने के बाद आप पर चाहे जितनी भी मुसीबतें आए, जमे रहोगे, डटे रहोगे, तो रब फरमाता है ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, तुम पर अल्लाह के फरिश्ते उतारे जाएंगे। वो ये कहते हुए आएंगे, ला तखाफू वला तहज़नू, घबराओ मत, डरो मत, अनकरीब अल्लाह ने जिस जन्नत का वादा किया है वो जन्नत तुम्हारे इंतजार में, डरो मत, घबराओ मत। इसीलिए मेरा आखिरी ये मैसेज है सबको कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में अपने आप को सुपुर्द करने का मतलब ये, उनकी शरीयत ताहरा को जिंदा रखो। हालात इतने पेचीदा होते चले जा रहे हैं, दुनिया की सबकी नजरें तुम्हारी तरफ है, तुम्हारे अखलाक की तरफ, तुम्हारे किरदार की तरफ। और याद रखना, मैं आज इजहार भी कर देता हूं, मोहब्बत मुस्तफ़ा का मतलब ये नहीं है कि किसी जगह अपने आप को बम बांध करके ब्लास्ट कर ले। ये सुन्नियों का शिवा नहीं, ये आशिक रसूल का शिवा नहीं है। आशिक रसूल खुले मैदान में बात करता है, खुले मैदान में बात करता है। ये तमाम चीजें जो हरकतें हिंदुस्तान की सरजमीन पर हो या दुनिया की किसी सरजमीन पर, आतंकवाद जिसको कहा जाए, दहशतगर्द जिसको कहा जाए, टेररिज्म जिसको कहा जाए, इश्क मुस्तफा से उसका राई के दाने के बराबर भी ताल्लुक नहीं होता। हम ऐसे लोगों को नहीं जानते, ऐसे लोगों को नहीं मानते। और नौजवानों, ऐसा कभी कोई बहकाए तो कान खड़े कर लेना तवज्जो से, क्या अपने आप को हिलाकत में डालना, कुरान कभी इसकी इजाजत नहीं देता। और ना हक किसी ऐसे आम आदमी की जान लेना, ये तो बहुत दूर की बात है। इस्लाम तुम्हें बिल्ली को भी अगर बांध करके रखा और खाना पानी नहीं दिया, मर गई तो जहन्नम में चला जाएगा। यह हदीस पाक में मौजूद है। तुम्हारी इबादतें सब मुंह पर मार दी जाएंगी, जानवर पर भी जुल्म जायज नहीं। ये तमाम जो चीजें आज पैदा की जा रही हैं इस्लाम के चेहरे को मस्ख करने के लिए, कितने हालात खराब हुए। मुझे पता है
9/11 के बाद पूरी दुनिया के हालात बदल गए। क्यों? इस्लाम को इस तरह से पेश किया गया, मुसलमानों के चेहरे को इस तरह से पेश किया। चंद मुसलमानों ने अगर ये किया है तो सारे मुसलमानों को चाहिए कि ऐसे लोगों से अपना कोई रिश्ता ना रखे। खुल करके कहो, सूफिया की ये जमात है या औलिया कामिलीन से मोहब्बत करने वाली और इश्क मुस्तफ़ा की गुन गाने वाली जमात है। नौजवान सोशल मीडिया पर अगर कहीं किसी का लिंक भी हो तौबा कर लो, निकल जाओ ऐसी चीजों से। अरे तुम शेर हो, मुस्तफ़ा करीम के वफादार हो, तुम्हें ऐसी हरकतों की जरूरत कतई नहीं पेश आएगी। अल्लाह तबारक व तआला इस दीन का हामी व नासिर व मददगार है। ये दीन सुबह क़यामत तक जिंदा रहेगा। और मैं मजम्मत भी करता हूं ऐसे किसी भी नौजवान की मुलव्विस होने से, किसी भी नौजवान के। और मैं आसपास सारे लोगों को तंबीह करता हूं सोशल मीडिया के जरिए से, कुछ ऐसी जमातें जो नौजवानों को भड़का करके, नौजवानों को दीन के नाम पर और भी बहुत सारे ऐसे जज्बाती नाम पर उनको उभारती हैं, कई जगह पर उनको ले जाती हैं। ये सारी जमातें पड़ोस मुल्क से अपना काम कर रही हैं और हिंदुस्तान में क्या पूरी दुनिया में अपने नसें फैलाई हुई हैं। इसलिए यह तंबीहन जरूरी है हर नौजवान को। सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल करो तो बहुत सोच समझ करके, किसी के हत्थे मत चढ़ जाना, किसी ऐसे के हत्थे मत चढ़ जाना जो तुम्हारे जज्बात का इस्तेमाल करके तुमसे ऐसे काम करवा दे जो पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए खतरा बन जाए, पूरे इस्लाम के लिए खतरा बन जाए। आज हर मुसलमान के लिए, ये सारे टोपीदारी वालों के लिए कितना खतरा है, कितनी मुश्किलात है। आपको पता है न्यूयॉर्क में आज से 25 साल पहले जब ऐसे हमले हुए थे तो कई साल तक वहां रहने वाले मुसलमानों को कितनी तकलीफें उठानी पड़ी थी, कितनी तकलीफें। और कई मर्तबा ऐसा भी हुआ कि एक चीज है एक्सट्रीमिज्म, ये जो शिद्दत पसंदी है वो दूसरी शिद्दत पसंदी को जन्म देती है। एक तरफ से शिद्दत हो तो दूसरी तरफ की भी शिद्दत को वो जन्म देती है। हालात ऐसे थे कि लोग उस वक्त सिखों को भी मार रहे थे तो उन्होंने भी पगड़ियां निकाल ली, दाढ़ियां निकाल ली। मुसलमानों के साथ भी यह मामला था। चंद लोगों की वजह से पूरी उम्मत मुस्लिमा खतरे में है। क्यों ऐसा कोई नौजवान करे? न खुद का भला, न दीन का भला, न देश का भला, किसी का भला नहीं सिवाय नुकसान के। इसलिए नौजवानों, इन हालात में कभी भी अपने व्हाट्सएप का इस्तेमाल, अपने फेसबुक का इस्तेमाल, अपने इंस्टा का इस्तेमाल, ये सारे जाल हैं। तुम्हारे स्टेटस का इस्तेमाल कभी ऐसी चीजों में हरगिज ना करो। हाँ, रोज स्टेटस लगाओ आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अपने नबी पाक से इश्क का इजहार रोज सुबह शाम करो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अपने दीन इस्लाम की अच्छी बातों को नशरो इशाअत करो, ये बहुत खूब बात है। लेकिन कुछ ऐसी गतिविधियों के साथ तुम जुड़े रहोगे तो खुद को भी खतरे में डालोगे, खानदान को भी और कौम को भी, पूरी उम्मत को भी। और अल्लाह कुरान में फरमाता वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, अपने आप को हिलाकत में हरगिज मत डालना। और जो हिलाकत में खुद अपने आप को डालता है वो सुसाइड करने का जुर्म यह है कि वो डायरेक्ट जहन्नम में जाएगा, डायरेक्ट जहन्नमी है खुदकुशी करने वाला। तौबा करें इन तमाम चीजों से और अपने आप को बर्बाद होने से बचाएं। अल्लाह तबारक व तआला इस उम्मत मुस्लिमा पर रहमो करम फरमाए। हमारे हालात को रब तबारक व तआला अमन व अमान अता फरमाए, हमारे इस मुल्क को अमन व अमान अता फरमाए। जालिमों के जुल्म से अल्लाह हिफाजत फरमाए, बुरी नजर से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। आखिर में फिर मैं ये कहूंगा, ना इधर उधर की बातें करें, चलो आमिना के लाल की बातें करें। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों से जो इज्जतों में इजाफा है वो किसी और में नहीं। सैयदना उमर इब्न खत्ताब फरमाते हैं, लोग मुझे खत्ताब का बेटा उमर कहते थे, लेकिन जब मुस्तफ़ा करीम की निस्बत आ गई तो लोग अब खत्ताब का बेटा उमर नहीं अमीरुल मोमिनीन कहकर पुकारते हैं।
और खलीफतुर रसूलुल्लाह कहकर पुकारते हैं। ये इज्जतें हैं मेरे अजीजों। खालिद बिन वलीद 125 जंगों में गए, किसी जंग में शिकस्त नहीं हुई। पूछा गया तो कहते हैं हर जंग में अल्लाह फतह इसलिए अता करता है कि मेरी टोपी में हमेशा हुजूर के 3 मुहरे मुबारका हुआ करते हैं। उस निस्बत पर वो फख्र किया करते थे। आज आओ हम भी उन्हीं निस्बतों पर फख्र करें। दुनिया की निस्बतें हमें न यहाँ सुरखरू करेंगी न वहां पर। बारगाह मुस्तफा से जो वाबस्ता हुआ उसका हाल ये है, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। या रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। जिंदगी ये नहीं किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। या रसूल अल्लाह दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। हम आए यहां और उठे भी वहां। लब्बैक या रसूल अल्लाह। जो हजरात खड़े हो जाएं। सिलसिला आलिया कादरिया की निस्बत हासिल करने के लिए मुझसे कहा गया है। मैं जिस अंदाज से पढ़ाऊं मेरे साथ मिलकर के पढ़ें, और जो ऑलरेडी किसी सिलसिला सहीहा से और मुर्शिद बरहक से मुरीद हैं, ऑलरेडी किसी से मुरीद हैं, तो तौबा करने की नीयत से मेरे साथ मिल करके पढ़ें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं मर्दों को अपने अंदाज से पढ़ाता हूँ, औरतें अपने अल्फाज में पढ़ेंगी। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलन नबिय्या व बिल इस्लामी दीना व बिल कुरआनी किताबा व बिल काबती क़िबला व बिल मुमिनीना इख्वा। इलाही मैंने तौबा की अपने पिछले तमाम गुनाहों से, अहद करता हूँ शरीयत मुस्तफ़ा पर कायम रहूँगा। हर फ़र्ज़ हर वाजिब को उनके वक्तों पर अदा करता रहूँगा। हर बुराई से बचता रहूँगा। इलाही मैं वादा करता हूँ अहले सुन्नत व जमाअत के सच्चे मज़हब पर कायम रहूँगा। मैं दाखिल हुआ सिलसिला आलिया कादरिया में। इलाही मुझे गौसे पाक के मुरीदों में कबूल फरमा। क़यामत के दिन उनकी जमाअत में हशर फरमा। मैंने अपनी जान, अपना माल, अपना सब कुछ अल्लाह और उसके रसूल के लिए बेच दिया, बेच दिया, बेच दिया। मैंने अपनी गर्दन नामूस रिसालत की हिफाजत के लिए वक़्फ़ किया, वक़्फ़ किया, वक़्फ़ किया। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह युक़ातिलूना फ़ी सबीलिल्लाहि फ़यक़्तुलूना व युक़्तलून वअदन अलैहि हक़्क़न फ़ित तौराति वल इंजीलि वल क़ुरआन वमन औफ़ा बिअहदिही मिनल्लाहि फ़स्तबशिरू बिबैइकुम अल्लज़ी बायअतुम बिही वज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम। इलाहुल आलमीन सत्तारुल उयूब गफ़्फ़ारुद दुनूब क़दीर जब्बार खुदा इस महफ़िल पाक को शर्फ़ क़बूलियत अता फ़रमा। इसमें जितने बच्चे, बूढ़े, जवान, मर्द और ख़वातीन हाजिर आए, मौला इस जलसे से निकलने से पहले सबकी बख्शिश का ऐलान फरमा दे। मौला हम में जो बीमार है उन्हें शिफा अता कर, जो बेरोज़गार है उन्हें हलाल रोज़ियाँ अता कर, जो नाहक मुकद्दमे और जेलों में है उनको आज़ाद कर दे। या रब्बल आलमीन जो बे औलाद हैं उन्हें साहब औलाद बना दे।
मौला करीम जो बेजोड़ है उन्हें नेक व सालेह रिश्ते अता फरमा। ऐ खल्लाक़ कायनात अरहमर रहीम, हमारी माँओं बहनों बच्चियों बेटियों बहुओं बीवियों सबकी इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह हमारे ईमान और अकीदे की हिफाजत फरमा। क़यामत तक हमारी नस्लों में आशिक़ाने मुस्तफ़ा पैदा फरमा। हमारी औलाद को बदअक़ीदा और गुमराह होने से महफूज फरमा। या रब्बल आलमीन या अकरमल अकरमीन, हम सबको नज़र बद से बचा, हासिदीन के हसद, शरीन और फितीन और जलने वालों के जलन से बचा, जादू सहर सिहर उलूल हर तरह की बुरी बीमारियों से हमारी हिफाजत फरमा। ऐ रब्बे करीम अहसनुल खालिकीन, क़दीर जब्बार खुदा, इस मुल्क को हर तरह के जुल्म व फसाद से बचा, हमें बरकतों वाला मुल्क अता फरमा। या रब्बे करीम अहसनुल खालिकीन, तेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत कामिला हम सबको नसीब फरमा। क़यामत के दिन तेरे नबी पाक के कदमों में जगह अता फरमा। ऐ अल्लाह, ऐ करीम खुदा, हमारी आंखें न जाने कब हमेशा के लिए बंद हो जाएं। इन आंखों के बंद होने से पहले एक बार तेरे हबीब पाक के चेहरे की ज़ियारत नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, हम सबका आखिरी वक्त मदीने में अता फरमा। तेरे नबी के कदमों में जन्नतुल बक़ी में दफन नसीब फरमा। दुनिया में हर आफत से बचाना मौला, उक़बा में न कुछ रंज दिखाना मौला। बैठे जो दरे पाक के पैगंबर के हुजूर, ईमान पे उस वक्त उठाना मौला। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा मंबऊल सफ़ा, सय्यदुल अंबिया मिशअलुन फिल वफ़ा, काना फ़ी हक़्क़िही लिल यतामा दिफ़ा। मुस्तफ़ा खैरुल वरा हो, सरवरे गर्दो सरा हो, अपने अच्छों का तसद्दुक़ हम बदों को भी निभाओ। या नबी सलाम अलैका, रसूल सलाम, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। मैं क्या हूँ गौस के दरगाह गदा हो, खादिमे ख्वाजा मियां हो, और सगे कुल औलिया हो। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम, या हबीब सलाम, सलावतुल्लाह अलैका। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खैर खल्क़िल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या रसूलल्लाह उन्ज़ुर हालना, या हबीबल्लाह इस्मा' क़ालना, इन्नना फ़ी बहरि ग़म्मिन मुग़रक़ून, ख़ुज़ ऐदियना ख़ुज़ ऐदियना ख़ुज़ ऐदियना, सहिल लना इश्कालना। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना, वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करमी। दअवाहुम फ़ीहा सुब्हानक अल्लाहुम्मा व तहिय्यतुहुम फ़ीहा सलाम, व आखिरु दअवाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जब दमे वापसी हो या अल्लाह, जब दमे वापसी हो या अल्लाह, लब पे जारी हो बस ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो मामी हजरात, स्टेज टूट जाएगा, थोड़ा आराम से हजरत से मुसाफा करें।
मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, देखिए 2:30 बजे मुफ्ती साहब को रवाना होना है। आपकी मोहब्बत में मुफ्ती साहब रुक गए। हालांकि मैं सलातु सलाम के वक्त कह रहा था हज़रत को जाने के लिए, लेकिन हज़रत रुक गए हैं। आपकी मोहब्बत में मुसाफा भी कर रहे हैं। आप बदनज़मी ना करें, इत्मीनान से मुसाफा कर लें और मुफ्ती साहब को जाने का मौका दें।